सब्सक्राइब करें जीके एंड जीएस एकेडमी को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज बात करेंगे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी एक क्या है। अब देखिए, पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, तारा, दूसरा में है ग्रह, तीसरा में है उपग्रह और चौथा में है उल्का पिंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों, इसका क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, ग्रह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रह दोस्तों, यह क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, उपग्रह जो है यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में जो है परंपरागत ग्रह की संख्या जो है 8 है, ठीक है, कितना है, 8 है। लेकिन दोस्तों, पहले जो था यह 9 था, लेकिन IAU, ठीक है, IAU का एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है प्राग सम्मेलन, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संघ, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जो है प्लूटो ग्रह, जो 9वां ग्रह था, उसे जो है हटा दिया गया है, क्योंकि यह दोस्तों आकार में बहुत ही छोटा था, इसका आकार गोलाकार नहीं था, और यह दोस्तों वरुण की कक्षा में जो है प्रवेश कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में। तारा दोस्तों, जिसे सूर्य जो है यह एक तारा है, ठीक है, इसका जो है अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है। अब दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर में क्या पूछा गया कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 1 और चौथा है 4। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी पृथ्वी की दोस्तों 2 गतियां हैं, पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। अब देखते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। दोस्तों, घूर्णन, यदि कोई ग्रह जो है अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष पे जो है चारों ओर घूमता है, तो उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं, या इसे परिभ्रमण भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, परिक्रमण जो है वह इससे अलग है। परिक्रमण में दोस्तों, जब कोई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है, यानी यदि कोई पिंड अपने अक्ष पे घूमता है तो उससे घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। लेकिन यदि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे परिक्रमण, ठीक है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो है 2 गति है, घूर्णन और परिक्रमण। दोस्तों, पृथ्वी को जो है घूर्णन करने में दोस्तों लगभग जो है 24 घंटा लगता है, लेकिन सॉरी दोस्तों, परिभ्रमण करने में जो है 24 घंटा लगता है, लेकिन दोस्तों परिक्रमण करने में, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में दोस्तों 365 दिन लगता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर लगभग जो है 365 दिन लगता है, और अपने अक्ष में कितना लगता है, 24 घंटा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह। अब देखिए, यहां पे है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह। अब देखिए, पहला में है बुध, दूसरा में शुक्र, तीसरा में है मंगल और चौथा में है बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी शुक्र, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यदि सूर्य से पूछा जाएगा, सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो होगा बुध, ठीक है। यदि सूर्य से पूछा जाएगा तो क्या होगा, बुध होगा। लेकिन यदि पृथ्वी से पूछा जाएगा तो क्या होगा, शुक्र होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को होगा यहाँ पे, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी की बहन दोस्तों वह जो है किससे कहा जाता है। पहला ऑप्शन में है बुध, दूसरा में है शुक्र, तीसरा में है मंगल और चौथा में है बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों शुक्र जो है यह पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है, इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है और दोस्तों इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और दोस्तों यह जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो दोस्तों हम लोगों ने शुक्र के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे है बुध दोस्तों यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और दोस्तों इसे जो है परिक्रमण करने में सबसे कम समय लगता है। अब देखिए देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मंगल दोस्तों इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों लोह की ऑक्साइड जो था दोस्तों, लोह ऑक्साइड जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आयरन। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास पूछा गया, यानी यदि मान लीजिए पृथ्वी है तो ये दोस्तों जो विषुवत वृत्त होता है दोस्तों, इसका जो है व्यास पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों, 12,756 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यदि पूछा जाएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय यानी यहाँ पे ये, ठीक है दोस्तों पृथ्वी का 2 ध्रुव है, एक उत्तर और दक्षिण। यदि ध्रुवीय पूछा जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12,756। ठीक है, क्या हो जाएगा 12,714। यदि ध्रुवीय व्यास पूछा जाएगा तो क्या होगा 12,714 किलोमीटर। लेकिन यदि पूछा जाएगा विषुवतीय व्यास तो होगा 12,756। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमती है, जिसे घूर्णन काल कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है और इसे जो है परिभ्रमण दोस्तों गति कहा जाता है। अब देखिए यह जो है दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है, पहला ऑप्शन दिया गया पूर्व से पश्चिम, दूसरा में है उत्तर से दक्षिण, तीसरा में है पश्चिम से पूर्व और चौथा में दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी दोस्तों यह जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमती है। ठीक है, और दोस्तों 2 ग्रह है शुक्र और अरुण, यह दोस्तों क्लॉकवाइज घूमती है, यानी ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है और जितने भी 6 ग्रह हैं वह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, यानी उसका जो है घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से एक पूरा चक्कर लगाती है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पे जो घूमती है जिसे घूर्णन गति कहा जाता है या परिभ्रमण, तो यह दोस्तों किस चाल से चक्कर लगाती है। तो दोस्तों पहला यहाँ ऑप्शन है 1510 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 1710 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 1410 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें जो है किस चाल से चक्कर लगाती है, यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो दोस्तों इसका आंसर होगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो है यह क्या है, परिक्रमण गति का जो है चाल है। ठीक है, लेकिन घूर्णन का कितना है, घूर्णन का है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यह जो है जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों यह एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझें।
अब देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी कितना समय में अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। अब देखिए समय जो है पूछा गया है यहाँ पे, यानी घूर्णन काल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो है लगभग में जो है हम लोग इसे 24 घंटा जो है हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि सही समय वास्तव में कितना होगा तो क्या होगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। और दोस्तों यदि पूछा जाएगा सूर्य के चारों ओर लगने में कितना समय लगता है तो क्या होगा 365 दिन। लेकिन दोस्तों वास्तव में यदि पूछा जाएगा तो 365 दिन 6 घंटा, ठीक है, 365 दिन और क्या होगा 6 घंटा। इसलिए दोस्तों हर एक 4 साल में जो है एक दिन बढ़ जाता है, यानी 6 गुना 4 हो जाता है 24 घंटा, यानी एक दिन जो है वह बढ़ जाता है, यानी उस दिन जो है लीप वर्ष कहा जाता है। और उसमें जो है दोस्तों 366 दिन का जो है एक साल होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों फरवरी जो है उस महीना उस साल में जो है 28 के जगह पे 29 हो जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी पृथ्वी पर दोस्तों दिन और रात की अवधि जो है समान कहाँ पे होती है। पहला है ध्रुवों पर, दूसरा है भूमध्य रेखा पर, तीसरा है मकर रेखा पर और चौथा है कर्क रेखा पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। दोस्तों यदि आप सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे एक बार जरूर देख लें। अगला है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे होती है कब, 3 जनवरी को या 4 जुलाई को या 3 जुलाई को या 4 जनवरी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका क्या है सही आंसर है, ठीक है। 4 जुलाई को दोस्तों यह जो है अपसोर कहलाता है, ठीक है। 4 जुलाई का जो स्थिति होता है दोस्तों इसे जो है अपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसोर, क्योंकि इस दिन दोस्तों क्या होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है दोस्तों यह जो है अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। कितना होता है क्या होगा, तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा, यह जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि पूछा जाएगा पृथ्वी और सूर्य से जो न्यूनतम दूरी कब होता है तो क्या होगा 3 जनवरी को, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 3 जनवरी को जो है न्यूनतम होता है और 4 जनवरी को जो है दोस्तों यह अधिकतम होता है, जिसे अपसोर कहा जाता है। लेकिन जो न्यूनतम होता है दोस्तों उससे जो है उपसोर कहा जाता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए यहाँ पे अधिकतम यानी अ से स्टार्ट हुआ है तो अ से क्या होगा अपसोर, ठीक है। अ यानी अधिकतम में अपसोर होगा और न्यूनतम में उपसोर होगा। वह कब होगा 3 जनवरी को न्यूनतम होगा और 4 जुलाई को अधिकतम होगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी का जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम हमें बताना है। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है चंद्रमा और चौथा है मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रमा, यानी मून। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, क्या होगा चंद्रमा। और दोस्तों उपग्रह के बारे में हम लोग ने पहला क्वेश्चन में ही देखा कि उपग्रह जो है दोस्तों वह ग्रह का जो है चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। मंगल का भी है 2 उपग्रह जिसका नाम है फोमस और डिमोस। और दोस्तों आर्यभट्ट जो है यह जो है कृत्रिम उपग्रह है जिसे जो है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की परिधि है। अब देखिए पृथ्वी का जो है परिधि बताना है। पहला में है 35,000 किलोमीटर, दूसरा में है 40,075 किलोमीटर, तीसरा में है 45,000 किलोमीटर और चौथा में है 47,050 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी 40,000
75 किलोमीटर पृथ्वी का जो है परिधि है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? अब देखिए, सबसे पहले जो है दोस्तों पृथ्वी का त्रिज्या को कौन मापा था? पहला है टोलेमी, दूसरा है कोपरनिकस, तीसरा है इरेटोस्थेनीज और चौथा है गैलीलियो। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी इरेटोस्थेनीज। अब देखिए दोस्तों, यह जो है दोस्तों विद्वान यह जो है इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या होगा? इरेटोस्थेनीज को। लेकिन यदि भूगोल का जनक पूछा जाएगा दोस्तों तो वह होगा हेकेटियस को। ठीक है, हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और दोस्तों यदि आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाएगा दोस्तों तो वह होगा अलेक्जेंडर वाम हल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वाम हल्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कोपरनिकस। अब देखिए दोस्तों, कोपरनिकस जो है दोस्तों यह जो है सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। और टोलेमी दोस्तों यह जो है एक पुस्तक लिखा भारत का भूगोल। उसके बाद दोस्तों गैलीलियो दोस्तों यह जो है दूरबीन का आविष्कारक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप चलते हैं अगले सवाल पे। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? अब देखिए दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बारे में, जो कितना होता है, ये जो है 12,756 किलोमीटर होता है। और जो ध्रुवीय है दोस्तों यह जो है 12,714 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अंतर कितना होता है, 12,756 और 12,714। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ पे जो है कैंसिल हो गया दोस्तों। जो है 42 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो दोस्तों इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, 42 किलोमीटर जो है दोस्तों यह जो है कम होता है किससे? विषुवतीय व्यास से जो है कम होता है ध्रुवीय व्यास। अब दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? अब देखिए, आकार की दृष्टि से दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। सबसे पहले जो है दोस्तों बृहस्पति है, जिसका आकार जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद है दोस्तों पृथ्वी, यानी दोस्तों यह जो है दोस्तों 5वां है। ठीक है, आकार की दृष्टि से दोस्तों 5वां सौरमंडल का यह जो है बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है शुक्र और मंगल, और लास्ट में है बुध। तो यानी दोस्तों सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? बुध होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा? बृहस्पति होगा। दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो में दोस्तों, जिसमें मैं हर एक ग्रह की जो है परिक्रमण काल, घूर्णन काल, उपग्रहों की संख्या और उसका व्यास सभी के बारे में वर्णन करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यदि बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं जो अगले सवाल पे। सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी गोल है? अब देखिए पूछा गया कि सबसे पहले जो है दोस्तों किसने बताया कि पृथ्वी जो है गोल है। अब देखिए पहला है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहला है पाइथागोरस, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है जेम्स जीन और चौथा है कोपरनिकस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमें बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाइथागोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सबसे पहले गोल किसने बोला? पाइथागोरस। अब देखिए दोस्तों उसके बाद न्यूटन, यानी इसका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। दोस्तों इसने कहा था कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। ठीक है, यह जो है क्या कहा था दोस्तों? नारंगी। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद है जेम्स जीन। दोस्तों इन्होंने कहा था कि नारंगी नहीं, यह जो है नाशपाती के समान है। ठीक है, किसके समान है? नाशपाती के समान है। ठीक है, और पाइथागोरस की क्या कहा? यह जो है पृथ्वी जो है गोल है। और दोस्तों कोपरनिकस के बारे में मैंने अभी बताया कि कोपरनिकस जो है क्या क्या है? सौरमंडल का जो है खोज किया है। ठीक है, और दोस्तों यदि पूछा जाएगा गति का नियम किसने ज्ञात किया होगा? केपलर होगा। ठीक है, वो भी जो है बहुत बार एग्जाम में आया है। केपलर जो है क्या किया था? गति का जो है नियम दिया था। और दोस्तों आज का वीडियो में हम लोगों ने इतना ही प्रश्न के बारे में जाना।
अब जो है दोस्तों अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे पार्ट में हम लोग जानेंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपके जो है ये जो 16% दोस्तों इसमें जो है आपके कितने नंबर आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। यदि आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।